नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। आज पेट का एग्जाम हुआ है तो कुछ क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं जो पूछा गया है। उन प्रश्नों को हम आप लोगों के सामने कर देते हैं और उसके आंसर को आप लोगों के सामने बता देते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो सूर्य होता है और सबसे तेज चाल वाला ग्रह भी इसे जो बुध है उसको सबसे तेज चाल वाला ग्रह भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि 100 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो उस पे RBI के गवर्नर का जो होता है वो हस्ताक्षर होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ओटम जो है के बारे में सब पूछा गया था। तो ओटम जो होता है आपका केरल का जो एक मुख्य बोल सकते हैं कि त्योहार होता है। और एक पूछा गया था ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा गया था। तो उसका जो फार्मूला होता है CaClO का ट्वाइस होता है, CaClO का ट्वाइस होता है। और एक पूछा था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। और एक पूछा था कि लक्षद्वीप जो आपका जो उसकी भाषा है वो कौन सी है। तो उसकी जो भाषा है वो है आपकी मलयालम है। और एक हिंदी में पूछा गया था कि तेल, दही, पनीर और मक्खन और उसमें से डिफरेंट क्या है, अलग क्या है, मतलब कि विषम छांटना था। तो उसमें से तेल जो है आपका विषम हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा था कि एक लड़का एक लड़की की तरफ ऐसे करके एक लड़का एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसके एक लड़का एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मैं इसकी माँ के पुत्र का मैं इकलौता पुत्र हूँ। तो उसका उसकी माँ से संबंध ऐसे करके था। तो उसका था बुआ था, उसका जो संबंध था बुआ था। और एक मैथ का क्वेश्चन था कि करड़ी में 5 और माइनस करड़ी में 3 बटा के करड़ी में 5 और प्लस करड़ी में 3 इसका मान। तो इसका परिमेयीकरण करना था, नीचे वाला जो था इसके ठीक विपरीत करना था। तो आपका जैसे करड़ी में 5 और प्लस करड़ी में 3 है तो यहाँ करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 से आपको करके सॉल्व कर देना था और जो आता वो आपका आंसर हो जाता। और एक क्वेश्चन था कि एक वस्तु का कुछ कैसे क्वेश्चन था कि 30% घटा दिया जाए तो बिक्री 20% बढ़ जाती है। तो उस पर कुल पूछ रहा था कि परिवर्तन क्या पड़ेगा। तो उसका फार्मूला A + B + AB / 100 वाला लगा देते हैं। तो अगर 20-30 है तो आपका हो जाता है, देखिए 20 - 30 और गुणित 20 गुणित 30 बटा कितना आता था आपका लगभग 16% की कमी आती। और एक क्वेश्चन था कि करो या मरो का जो नारा था वो किसने दिया था। तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। और पूछा था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग था, ऐसे करके था। और एक पूछा था कि शिवाजी के समकालीन संत। तो शिवाजी के जो पूछा था शिवाजी के समकालीन संत कौन थे। तो संत तुकाराम जो थे शिवाजी के समकालीन संत थे। और हिंदी का एक पूछा था कि अनेक शब्दों के एक शब्द मन को हरने वाला। तो जो मन को हरने वाला होता है उसको मनोहर बोलते हैं। तो उसका शब्द हो जाता है मनोहर। और एक क्वेश्चन आपका पूछा था रीजनिंग का था कि मैथ का था, 4 लोगों की औसत आयु 18.5 है। टीचर की आयु जुड़ जाने पर औसत आयु 20% बढ़ जाती है। तो टीचर की आयु ज्ञात करिए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए तो 18.5 का आपको क्या निकालना था, वहाँ पर 5% आप निकाल लेते क्योंकि यहाँ पर 4 लोगों की औसत आयु 18.5 था। तो उसका 4 से गुणा कर देते तो 18 × 4 = 72 और ये आपका 74 आ जाता। और उसमें कह रहा था कि टीचर की आयु जब जुड़ जाती है तो उसमें 5% की वृद्धि हो जाती है। तो 5% की वृद्धि मतलब 1/5 आप करते तो आपका आ जाता, देखिए करके आता 3 कुछ करके आता। तो उसमें करके उसमें पूछ रहा था टीचर की आयु क्या होगी। तो उसमें जितना भी आता उसमें 5 का गुणा कर देते और उसमें से 74 घटा देते, वो आपका आंसर आ जाता। और एक क्वेश्चन था कि चरक संहिता किससे संबंधित है। तो चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित थी। और एक क्वेश्चन था आपका
कि वीवो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो वीवो का जो ब्रांड एम्बेसडर था वो जो है आपके विराट कोहली को बनाया गया है। और एक पूछा था आपका कि कोस्टारिका की राजधानी क्या है? तो कोस्टारिका की राजधानी होती है सैन जोस, क्योंकि उसका पूरा जो राजधानी देश और राजधानी वो पूरा तो मैंने अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से लर्न करा दिया है। और एक पूछा था कि नेपाल से कितने राज्य लगते हैं, मतलब कि नेपाल से कितने राज्य जो है सटता है? तो आपका 5 राज्य है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है और बिहार, ये जो है आपका इससे सटता है। और एक पूछा था कि सार्क का सदस्य नहीं है, उसमें ऑप्शन हमको नहीं पता है, नहीं बताया, लोगों ने नहीं बताया, लेकिन सार्क में जो आता है कुल 8 सदस्य आपका आता है। अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, भारत आता है, मालदीव आता है, नेपाल आता है, पाकिस्तान आता है और श्रीलंका आता है। और एक पूछा था कि बैंक दर के नाम से ऐसे कुछ करके बताएं कि आया था, तो उसमें जो है तो वो रिजर्व बैंक उसको घोषित करता है। और एक क्वेश्चन शायद करड़ी में था, करड़ी में प्रश्नवाचक चिन्ह बटा के था 196 बराबर 72 बटा के 56 था। तो करड़ी की जगह आप लोगों को लिखना था। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसको करड़ी से अगर बाहर करें तो मान लेते हैं कि यक्स है, करड़ी में यक्स बटा के आपका 196 जो होता है 14, तो इधर 14 का चौके 56 है, तो यहाँ पर करड़ी की जगह पे आपका 324 ऐसे करके आपका आएगा, उसको सॉल्व करने पर जो भी आपका आंसर आता वो करके आता। तो इतने ही कुछ क्वेश्चंस हमको मिले हैं और फर्स्ट पाली में तो इन सभी क्वेश्चनों ऐसे ही आए थे। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो जो जहाँ तक कि कई लोगों से बात करने के बाद ये पता चला है कि जीएस के क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे और मैथ में डीआई के क्वेश्चंस बहुत थे। तो यही इतने ही इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो कुल मिलाकर के जीएस पोर्शन जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। हिंदी के बहुत कम ही क्वेश्चंस थे और इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि एंटोनिम और सिनोनिम्स करके थे, ऐसे कुछ बताए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 3-4 क्वेश्चंस थे। तो उम्मीद है कि ऐसे ही आप लोगों का सेकेंड पाली में ही जैसे कुछ जानकारी हमें मिलेगी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्वेश्चंस आसान थे, कंटिन्यूटी यदि रहेगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी कर लेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं यूपी एसआई एसएससी जो जीडी है और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए जो मैथ्स है मैं अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।